हरिद्वार वह नगरी जहां गंगा के किनारे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, जहां लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अस्थि विसर्जन करने आते हैं, जहां हर की पैड़ी से लेकर अन्य गंगा घाटों तक सनातन परंपराओं की गूंज सुनाई देती है। लेकिन अब इसी हरिद्वार और अस्थि विसर्जन संस्कार को लेकर एक कथावाचक ने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। मामला तथा कथित कथाव्यास संजय कृष्ण भैया के एक वायरल वीडियो से जुड़ा है। इस वीडियो में उन्होंने हरिद्वार में होने वाले अस्थि विसर्जन संस्कार को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों और धार्मिक संगठनों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा। दरअसल वायरल वीडियो में संजय कृष्ण भैया यह कहते नजर आते हैं कि हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए नहीं बल्कि चार धाम यात्रा के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि हरिद्वार में सिर्फ एक घाट पर अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया होती है, वहां पर बाकी घाटों पर लोहे का जाल लगाया जाता है। और विवाद यही नहीं रुका, कथाव्यास ने आगे यहां तक कह दिया कि कुछ समय बाद वहां जमा हुई अस्थियों को निकालकर देहरादून की किसी कप प्लेट बनाने वाली कंपनी में बेच दिया जाता है। उनके इस दावे के बाद तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने यह भी कहा कि वास्तविक अस्थि विसर्जन की परंपरा ना तो हरिद्वार में है और ना ही गया जी में। अब इसी बयान को लेकर हरिद्वार में विरोध के सुर उठे। हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों और धार्मिक संगठनों का कहना है कि इस तरह का बयान न केवल गलत है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर यहां आते हैं और पूरे विधि विधान से मां गंगा में उन अस्थियों को विसर्जित करते हैं। इस बयान पर श्री गंगा सभा ने कड़ी आपत्ति जताई। श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि यह बयान हरिद्वार की सनातन परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधा प्रहार है। उनका कहना है कि इस तरह की भ्रामक आपत्तिजनक बातें समाज में गलत संदेश देती हैं। लोग दूर दूर से हरिद्वार आते हैं, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराते हैं, पिंडदान और अस्थि विसर्जन जैसे संस्कार कराते हैं। श्री गंगा सभा ने साफ चेतावनी भी दी है कि कथाव्यास संजय कृष्ण भैया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभा का कहना है कि जल्द ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। तन्मय वशिष्ठ ने तो यहाँ तक कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक स्थल का प्रचार करने और उसके महत्व को बताने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी दूसरे पवित्र तीर्थ की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि अपने स्थल का महत्व बढ़ाने के लिए हरिद्वार जैसे बड़े धार्मिक स्थल के बारे में झूठी, भ्रामक और अभद्र बातें कहना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला सिर्फ हरिद्वार तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे देवभूमि उत्तराखंड और सनातन परंपराओं का अपमान है, इसलिए इस बयान को हल्के में नहीं लिया जाएगा। और अब यह मुद्दा सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अलग अलग तरह की अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग कथावाचक से माफ़ी की मांग कर रहे हैं तो कुछ लोग उनके बयान को सनातन परंपराओं के खिलाफ बता रहे हैं। हरिद्वार के स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों में गुस्सा है। उनका कहना है कि हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं है बल्कि करोड़ों हिंदुओं का आस्था का केंद्र है और यहाँ हर दिन लोग माँ गंगा में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अस्थि विसर्जन से लेकर पिंडदान करते हैं। ऐसे में इस पवित्र परंपरा पर सवाल उठाना बेहद गंभीर है। धार्मिक संगठनों का कहना है कि अगर किसी के पास जानकारी अधूरी है तो उसे पहले सही जानकारी लेनी चाहिए। बिना प्रमाण के ऐसे आरोप लगाने से समाज में भ्रम फैलता है और लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। फिलहाल संजय कृष्ण के बयान पर विवाद बढ़ा हुआ है। श्री गंगा सभा की ओर से कानूनी कार्रवाई की चेतावनी है, लेकिन अब सभी की नज़र इस बात पर है कि क्या कथाव्यास इस मामले में सफाई देंगे, क्या वो माफ़ी मांगेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हरिद्वार में अस्थि विसर्जन संस्कार को लेकर विवाद गरमाया हुआ है। एक तरफ कथाव्यास का वायरल वीडियो है तो दूसरी तरफ हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों और धार्मिक संगठनों की नाराजगी। मामला आस्था, परंपरा और धार्मिक सम्मान से जुड़ा है, इसलिए आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गर्मा सकता है। फिलहाल आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं, अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक न्यूज़। धन्यवाद।